जय श्री राम। सुदर्शन न्यूज की तरफ से चलाए गए अभियान का एक बड़ा असर देखने को मिला है। दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका से हटा दिया गया है। सुदर्शन न्यूज के तरफ से चलाए गए अभियान और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश शवानके जी के नेतृत्व में चले अभियान का बड़ा असर सामने आया। डॉक्टर सुरेश शवानके जी ने न केवल इस पर विरोध दर्ज कराया था, बल्कि दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए चेतावनी भी दी थी कि अगर पूनम पांडे को नहीं हटाया गया तो कड़ा विरोध किया जाएगा। आखिरकार यही हुआ और आयोजकों को पूनम पांडे को इस किरदार से हटाना पड़ा। पूनम पांडे हाल ही में तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर इस बात की पुष्टि की थी कि वे मंदोदरी की भूमिका निभाने जा रही हैं। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। दिल्ली भाजपा मीडिया सेल प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर और विप नेता सुरेंद्र गुप्ता ने आयोजकों से पूनम पांडे को हटाने की मांग की थी। लवकुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि पूनम पांडे की भूमिका 29-30 सितंबर को तय थी, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। रामलीला को लेकर लोगों की भावनाएं गहरी हैं और आयोजकों ने परंपरा और मर्यादा का सम्मान करते हुए ये फैसला लिया है। सनातन परंपरा में रामलीला केवल मंचन नहीं, बल्कि एक पावन धार्मिक प्रस्तुति है। ऐसे में फिल्मी ग्लैमर जगत से जुड़े विवादित चेहरों की भागीदारी पर कई संतों और संगठनों ने आपत्ति जताई थी। अयोध्या के महंत संजय दास ने भी फिल्मी कलाकारों को रामलीला से दूर रखने की मांग की थी। तो पूनम पांडे को लेकर लगातार विवाद बना हुआ था और आखिरकार जो मंदोदरी के किरदार के लिए पूनम पांडे को सिलेक्ट किया गया तो उसके बाद लगातार विवाद बढ़ गया। हमारे धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश शवानके जी ने इसको लेकर आज सुबह ट्वीट भी किया और दिल्ली पुलिस को चेतावनी भी दी कि अगर पूनम पांडे का मंदोदरी के रोल से उनको नहीं हटाया जाता है तो हजारों और सैकड़ों की संख्या में हिंदू सड़क पर उतरेंगे। जिसके बाद हमें देखने को मिला कि सुदर्शन न्यूज की मुहिम का एक बड़ा असर हुआ और उसके बाद पूनम पांडे को मंदोदरी के रोल से हटा दिया गया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार पूनम पांडे मंदोदरी के रोल के लिए क्यों फिट नहीं होती है। जैसा कि हमारे दर्शक जो है, हमारे देश की जनता जानती है कि पूनम पांडे किसके लिए जानी जाती है। पूनम पांडे अपने नाम के आगे एक एक्ट्रेस लगाती है, चूंकि वो एक एक्ट्रेस है और वो एक बोल्डनेस और ग्लैमरस के लिए जानी जाती है, जिसके चलते जो रामलीला है वो एक सिर्फ नाट्य प्रदर्शन नहीं है, धार्मिक आस्था है जहां पर मर्यादा होती है, पवित्रता होती है। और ऐसे में अगर पूनम पांडे इस रोल को करती हैं तो पूनम पांडे जिस तरीके से अपने ग्लैमरस और जिस तरीके से अपने बोल्डनेस के लिए जानी जाती है वो बिल्कुल उचित नहीं है। और रामलीला का उनमें भाग लेना, रामलीला का मंदोदरी का किरदार निभाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। जिसके बाद हिंदू संतों ने तमाम बयान दिए, तमाम विवाद वहां पर देखने को मिला और खास तौर पर हमारे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश शवानके जी ने इसको लेकर मुहिम भी चलाई और चेतावनी भी दी गई कि पूनम पांडे को मंदोदरी के रोल से हटाया जाए। और आपको भी मैंने बताया कि पूनम पांडे एक बोल्डनेस और ग्लैमरस के लिए जानी जाती है और रामलीला एक सिर्फ नाट्य प्रदर्शन नहीं है, हमारी धार्मिक आस्था है, पवित्रता रखी जाती है जहां पर मर्यादा होती है। बिल्कुल शिवांगी, आपने सही कहा कि पूनम पांडे के रोल को लेकर जैसा कि ये विवाद आखिर क्यों हुआ था और साधु संत क्यों भड़क गए थे। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले जैसा कि मेरी सहयोगी बता रही थी शिवांगी की पूनम पांडे अक्सर ही बोल्ड फोटोशूट्स, विवादित बयान और कई प्रचार स्टंट की वजह से भी चर्चा में रही थी। और साथ ही ये भी आपको जानना जरूरी है कि 2011 में उन्होंने कहा था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो वो नग्न होकर सेलिब्रेट करेंगी, जिसके बाद जो है काफी ज्यादा इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मंदोदरी रामायण का बेहद ही सम्मानित और आदर्श चरित्र है। रावण की पत्नी मंदोदरी थी जो कि हमेशा धर्म, विवेक और सदाचार की प्रतीक मानी जाती थी। तो देखिए ये जो मंदोदरी का किरदार था जिसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि मंदोदरी के किरदार में पूनम पांडे को रखा जा रहा है, जिसके बाद हमने देखा कि किस तरह से साधु संत और साथ ही वीएचपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। साधु संतों ने इसी वजह से पूनम पांडे के किरदार को लेकर विरोध जताया और लगातार विरोध जता रहे थे, क्योंकि देखिए रामलीला जो है वो देश की आस्था से जुड़ा हुआ है। रामलीला इस तरह से रामलीला की किरदार में छेड़छाड़ करना
वरना इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा ही साधु संतों और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने अपील की थी, उन्होंने आपत्ति जताई हुई थी। जी बिल्कुल। और तो आपने मेरी सहयोगी शिवांगी और संगीता को सुना। अब इसके बाद सीधा चलते हैं मेरी सहयोगी कशिश के पास। कशिश से मेरा सवाल है कि सुदर्शन न्यूज ने पूनम पांडे को लेकर कैसी मुहिम छेड़ी थी और सुदर्शन न्यूज की मुहिम का कितना बड़ा असर हुआ है, आप बताइए। जी बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दें कि हमारे प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी ने लगातार इस मुहिम को लेकर एक्स पे लगे थे और इस मुहिम का असर ये हुआ कि आज ये खबर सामने आ ही गई कि पूनम पांडे को रामलीला से मंदोदरी के किरदार से हटा दिया गया है। इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी को जाता है, क्योंकि पूनम पांडे एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनको इस सम्मानित और मंदोदरी के रोल के लिए फिट नहीं माना जाता है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके का जो कुछ भी सवालों जवाब के घेरे में एक तरीके से लव कुश की रामलीला का मंच भी आ गया था। सीधा चलते हैं मेरी सहयोगी जिया के पास। जिया, इस निर्णय से अब जो निर्णय हुआ है सुदर्शन न्यूज की तरफ से जो अभियान चलाया गया था, क्या आपका नजरिया, आप बताइए। जी बिल्कुल नंदिनी, बात ये है उनकी छवि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनकी छवि हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। क्या कैसी सुर्खियों में? उनकी छवि हमेशा बोल्ड और ग्लैमर के सुर्खियों में रही है। जिस हिसाब से उनकी छवि है कि वो अलग अलग सोशल मीडिया पर अपनी राय बताती है, कभी अपने आप को मृत घोषित कर देती है सोशल मीडिया में पब्लिसिटी पाने के लिए, ऐसी उनकी छवि हमेशा ही बोल्डनेस के जरिए उगी है। दूसरी चीज अगर मैं ये बताना चाहूंगी, अगर उनकी जनता अगर उनकी छवि के बारे में जानना चाहेंगे तो वो ये देखेंगे कि वो पूनम पांडे वही है जिसने अपने आप को कैसे मृत घोषित करके अपनी पब्लिसिटी और फेम घोषित किया है। ऐसे हमारे सुरेश चौहान के जी ने मुहिम चला के ऐसे लोगों को जरूर दिखाया है कि इनके असलियत क्या है। इनकी असलियत सामने लाना बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभार, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही नीचता पे उतर जाते हैं ऐसी हरकतें करके। जी बिल्कुल। और हालांकि पूनम पांडे को हटाए जाने के बाद धर्म योद्धा और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। दिल्ली की रामलीला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लवकुश रामलीला। इसमें मंदोदरी का रोल निभाने के लिए पूनम पांडे को चुना गया था, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने एक मुहिम चलाई, जम करके विरोध किया, जिसके बाद इस फैसले को अब वापस ले लिया गया है। हमारे साथ हमारे सीएमडी डॉक्टर सुरेश चौहान के धर्म योद्धा जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। पहले तो मैं सभी हिंदुओं का धन्यवाद व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दिया, और इस आंदोलन का परिणाम ये रहा कि समिति को झुकना पड़ा और रामलीला का दूसरा दिन है। अभी तक उन्होंने उनको नहीं हटाया था, लेकिन आज हमने घोषणा कर दी थी दोपहर को 1 बजे कि अगर शाम तक आज हटाने की घोषणा नहीं हुई तो 2000 हिंदुओं के साथ हम वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद वो जिम्मेवार होंगे। तो उसके बाद पुलिस ने भी हस्तक्षेप किया, विश्व हिंदू परिषद भी समर्थन में आ गई और भी लोग सामने आ गए, और उसके बाद पूनम पांडे को उससे हटाया गया। देखिए, हमारे यहाँ वाल्या कोड़ी को वाल्मीकि होने का अधिकार है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, रास्ता है, और उस प्रक्रिया से गुजर के कोई जाता है तो चलेगा। लेकिन स्टंटबाजी, नौटंकी करके अगर आप पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका धर्म का दुरुपयोग हम नहीं करने देंगे। रावण की पत्नी थी मंडोदरा, वो भूमिका करने वाली थी पूनम पांडे, लेकिन वो बहुत महान विद्वान महिला थी और रावण के साथ शास्त्रार्थ करती थी, और रावण को उसने शास्त्रार्थ में हराया और राम के साथ खड़ी हो गई। ऐसी महिला का चरित्र निर्माण करने के लिए पूनम पांडे जैसे लोगों को अगर हम लाएंगे तो ये रामायण का अपमान है। रामायण, रामलीला कोई नाटक नौटंकी नहीं, एक पवित्र मंचन है। वहाँ लोग हाथ जोड़कर बैठते, आस्था के साथ बैठते, और ऐसे मंचन पर ऐसे लोगों को अपना मसाला और पब्लिसिटी के लिए, PR एजेंसी के टैक्टिक्स के लिए अगर कोई लाता है तो उसका हम आगे भी विरोध करेंगे। जो हुआ वो अच्छा हुआ, कम से कम लोगों को पता चला कि अब ऐसे प्रयोग हिंदू सहन नहीं करेगा। सभी का साथ देने के लिए धन्यवाद। और एक तरीके से अगर बात करें तो आज सवाल एक तरफ आस्था का खड़ा हो चुका है। आज सवाल जो है उस रामलीला के मंच का है जहां कभी राम लक्ष्मण सीता की कथाएं गूंजती थी, लेकिन आज वही रामलीला का मंच जो है विवादों के दलदल में घिर गया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज की तरफ से जो अभियान चलाया गया था, एक बार फिर से आपको बता दें कि उसका एक बड़ा असर देखने को मिला है कि अब पूनम पांडे का नाम जो है मंदोदरी
के किरदार से हटा दिया गया है, यानी कि अब पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार नहीं निभाएंगी और इसका स्वागत जो है विश्व हिंदू परिषद ने भी किया है, साथ ही लवकुश रामलीला जो है कमेटी ने भी किया है। इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद से प्रवीण आहूजा जी जुड़ेंगे, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे हरगोविंद अरोड़ा, साथ ही जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता पंडित राज शर्मा और साथ ही हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद महाराज। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर और सीधा सबसे पहले चलते हैं विश्व हिंदू परिषद यानी कि प्रवीण आहूजा जी के पास। प्रवीण जी, एक तरीके से जो ये निर्णय अब आया है, सनातनियों की कितनी बड़ी जीत है, मैं आपसे ये पूछूंगी अब। देखिए, सनातन धर्म की सबसे बड़ी जीत तो पहले से ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सनातन धर्म की जीत हमेशा थी है और वो रहेगी, इसमें तो आप किसी बात को हम जुठला नहीं सकते हैं। लेकिन जो ये रोल अदा किया जा रहा था, इसका पहले दिन से ही विरोध शुरू हो चुका था जी, क्योंकि ये पवित्र राम की लीला है, पवित्र राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है, पूरे विश्व में राम के नाम का जाप होता है और हर दुख सुख में राम और हनुमान जी ने सहयोग दिया है और हमारे पूजनीय हमारे देव हैं। अगर उनकी राम की लीला में अगर कंट्रोवर्सी वाली जो महिला है, जो जिनका पूनम पांडे, अगर ये कहीं रोल अदा करती तो स्वाभाविक है सबके दिलों पे ठेस पहुंची। सुदर्शन न्यूज की तरफ से चलाए गए अभियान का एक बड़ा असर देखने को मिला, जिसके बाद पूनम पांडे का नाम मंदोदरी के किरदार से हटा दिया गया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधा चलते हैं डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद महाराज जी के पास। महाराज जी, क्या धर्म गुरुओं को ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया की छवि वाले कलाकार हैं उनको इन धार्मिक चीजों से दूर रखना चाहिए, धार्मिक स्थलों से, जो इस किरदार का नाम निकल के आया था पूनम पांडे का? जय श्री राम सभी को, जय मां भवानी। देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जो प्रातः काल बोलते हैं ना, प्रातः स्मरणीय, तो प्रातः स्मरणीय में कई नामों में 5 सतियों का नाम है ना, रानी मंदोदरी, अहिल्या, है ना, मां तारा, इस प्रकार से 5 नाम हैं जिनका नाम लेने मात्र से दिन दिवस अच्छा हो जाता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इतने महत्वपूर्ण किरदार जी, ऐसे स्थान पे इनके पात्र पे अभी आप लोगों ने बड़ा नाम उसको सुशोभित किया, जो भी बोलकर बोल्ड पता नहीं इन शब्दों से मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, ये चरित्रहीन स्त्रियों को, स्त्री का हमारे देश में सम्मान है, माता सम्मान मानते हैं, जिसके अंदर में नारीत्व नहीं है वो नारी कैसी? भारतवर्ष में ऐसी नारी को, इतने महान नारी का एक्ट करवाना ये बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले तो मैं सुरेश चौहान के जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि भगवान इन्हें और शक्ति प्रदान करें और धर्म के लिए ऐसे ही काम करते रहें और जिसका असर भी हुआ। अभी ऐसे देखिए, मंदोदरी के लिए तो बात है कि इतने शुभ, इतने अच्छे किरदार के लिए उन्हें चुना गया था। नहीं, अगर वो विलेन के लिए भी चुना जाता तो भी पूनम पांडे वहां उपयुक्त नहीं है, क्योंकि देखेंगे हमारी आस्था से लोग हाथ जोड़ के बैठ के देखते हैं। आप सिनेमा में संतोषी माता का पिक्चर चला था, अगर आप लोग को स्मरण हो तो लोग पैसा और नारियल पर्दे पे फेंकने लग गए थे। ऐसी आस्था होती है हमारे सनातन धर्म की। कोई भी एक पात्र रामलीला का या किसी सिनेमा का पात्र होता है, दर्शक के सामने जब आते हैं तो उस व्यक्ति को व्यक्तिगत भी अगर पहचानता हो कि हमारे मोहल्ले का फलाने का बेटा है, तो उसे भी पांव चरण स्पर्श करके प्रणाम करता है कि आज इस वेश में है, श्री राम के वेश में है, मंदोदरी के वेश में। ऐसे चरित्रहीन स्त्रियों का बिल्कुल कोई स्थान नहीं था, आगे भी नहीं होना चाहिए। और आगे मैं आपके माध्यम से पूरे फिल्म इंडस्ट्री को, नाटक जितने भी हैं करने वाले, रामलीला मंडली को मैं निवेदन ही बोलूंगा कि इस प्रकार से बचें, सनातन को कभी भी कुचेष्टा न करें बदनाम करने की, क्योंकि ऐसे लोग को आने से उतने अच्छे महान पात्र के ऊपर कहीं ना कहीं होती है। अब देखेंगे जो रामानंद सागर कृत जो रामायण था, आज भी लगता है कि वो माता सीता की दृष्टि से लोग दीपिका को देखते हैं, अरुण गोविल जी को देखते हैं। आज उनकी श्रद्धा उसी तरीके से है और यहां तक उनके जीवन में भी परिवर्तन आया, स्वयं को उस पात्र के अनुरूप अपने समाज में ढाला है। इस पात्र का इतना ज्यादा असर होता है कि उनके जीवन में परिवर्तन आ गया है। हमें भी इन बातों को ख्याल रखना चाहिए आगे भी।
जी आपसे सवाल लूंगी और हमारे साथ आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं विनोद बंसल जी। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। आप इस तरीके का जो निर्णय अब आया है पूनम पांडे को लेकर के, क्या सोचते हैं आप इस निर्णय को लेकर? सनातनियों की कितनी बड़ी जीत आज आप मानते हैं एक तरीके से? नहीं, मैं इसको जीत और हार की तरह से नहीं देखता। मेरे थोड़ा आवाज इको हो रही, थोड़ा ठीक करा था। दूसरी बात ये कि देखिए, ये तो समाज की भावनाओं को जो रामलीला के आयोजक हैं उन्होंने समझा जी। समय रहते उन्होंने उसका निर्णय लिया, ये मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। और साथ ही साथ संपूर्ण देश के लीला के आयोजकों को भी एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, न सिर्फ लीला के आयोजक बल्कि गरबा और दुर्गा पूजा पंडाल और भी अन्य प्रकार के इस तरह के जो धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन होते हैं जी, खासकर धार्मिक आयोजन, उनकी शुचिता, पवित्रता और उसकी आध्यात्मिकता के लिए हमेशा जो है वो एक समर्पण भाव से काम करना होगा। वहां पर जिस तरह से देखा जाता है कई बार रामलीलाओं में पूरा तरीके से डांस करना और पूरा तरह का मजाक करना, ऐसे ही जो है ना जो पात्रों का जो चरित्र है वो उनके उस कैरेक्टर के अनुसार जो है वो नहीं बनना, तो उससे क्या होता है कि अंततोगत्वा जो दर्शक जिस उद्देश्य के लेकर के वहां पे आते हैं उद्देश्य में वो सफल नहीं हो पाते। देखिए, ये जो आयोजन है, रामलीला का आयोजन हो, दुर्गा पूजा हो, गरबा हो, ये सब आयोजन कोई सांस्कृतिक सिर्फ आयोजन नहीं है, कोई मंचीय कार्यक्रम नहीं है, कोई नाटकीय प्रेजेंटेशन नहीं है। ये तो हमारी पुरातन कालीन जो है वो हमारी जो गौरवशाली परंपराएं हैं और जो उसका जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म है, वो ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा सोर्स है बेसिकली। और जब वो एक मंच पर, जैसे अभी आप मेरे से पहले वाले आपके वक्तव्य बता रहे थे कि भाई जो मंच पर जो दिख रहा है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, वो धारण करने के लिए भी है जी। तो धारण करने वाली चीजें वही हो सकती है जो धार्य हो। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई दिख कुछ और रहा है पीछे से है कुछ और, तो निस्संदेह व्यक्ति के मन में दो तरह का द्वंद्व रहेगा जी। जो उद्देश्य रामलीला कमेटी का है वो पूरा नहीं होगा। मुझे लगता है साधुवाद देता हूँ रामलीला कमेटी को और जिन लोगों को जिन्होंने प्रयास करके और इसके पीछे पढ़ के और उसका इस काम को करवाया, और आगे से कोई इस तरह की बात ना हो ऐसा मैं आशा भी करता हूँ। क्योंकि देखिए, रामलीला कमेटी के आयोजक हों या कोई और हो, वो समाज के ही हैं, कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में हम कुछ कहेंगे। जी बिल्कुल। और अब सीधा चलते हैं पंडित राज शर्मा जी के पास। शर्मा जी, सबसे पहले तो कांग्रेस कैसे इस निर्णय को लेती है, कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को जो लिया गया है? समझ जाइए, मैं जो कह दूंगा शायद किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे आपके संपादक हों, चाहे प्रवीण आहूजा भाई हो, 4 लोग बैठे हुए हैं, चाहे धर्मगुरु हो, ये हो, मैं दावे के संग कहता हूं, बुरा मत मानिएगा साहब, मेरा सिर्फ उसी से है मतलब, क्योंकि अब जो कह दूंगा बहुत कड़वा, शायद सब लोग पूर्व ग्रह से ग्रसित हैं। मुझे लगता है कि बहन या माँ या दोस्त के रूप में किसी भी लड़की से इन्हें स्नेह नहीं मिल पाया। फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सनातन धर्म की जीत है। अरे मैं मान जाऊंगा, चलो सनातन धर्म की, जो मेरे संग 4 लोग बैठे हैं विद्वान लोग। अभी मैं देख रहा था कि बिहार में लास्ट कनागत वाले दिन भारतीय जनता पार्टी ने मटन और चिकन और चावल की पार्टी रखी, उसके लिए भी बगावत कर देते, मजा आ जाता। एक अबला लड़की बच्ची छोटी उम्र की है, और आप भी नंदिनी जी कह रही थी बोल्ड, हम 5 भाइयों में एक बेटी है, भतीजी है, हम भी उसे कहते हैं बोल्ड तरीके से रहना, दबना मत किसी से, बिल्कुल नहीं दबना, बच्चे चाहे दब जाए लड़की नहीं दबेगी। अगर लड़की बोल्ड नहीं होगी तो जो राम रूपी दरिंदे घूम रहे हैं खा जाएंगे। और एक और बात कहना चाहता हूं 4 भाइयों से, मेरी बात बुरी लग सकती है, वो क्षमा चाह लेता हूं मैं, लेकिन मुझे आप बताइए, जो राम रूपी लोग राम का किरदार करके गंदी हरकत करते हैं, मेरी जगह कोई और कहता तो कह देता रावण का कृत्य करते हैं। रावण को मैं पूछता हूं, रावण बहुत अच्छे थे, सारी स्टोरियां हम लोगों ने गलत देख ली है। इसलिए मैं एक बार नंदिनी जी चाहता हूं, मुझे कदई अच्छा नहीं लगा कि एक लड़की के पीछे हमारे समाज के बुजुर्ग लोग पड़ गए हैं, और एक प्रतिष्ठित चैनल के संपादक मतलब शर्मा जी मतलब जो ये निर्णय लिया गया कि पूनम पांडे को मंदोदरी के किरदार से हटा देना चाहिए, ये आपको अच्छा नहीं लगा? आप चाहते हैं कि पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार दे देना चाहिए? रामायण आपने देखी है शर्मा जी? मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ। इसका मतलब चोर को, डकैत को, बलात्कारी को मंदिर में जाने का अधिकार भी नहीं है। अरे वो रोल ही तो कर रहे हैं यार। हर आदमी के अंदर एक शिव शक्ति होती है, राम होता है, रावण होता है। मैं अच्छा नहीं हूं 100%, आई एम नॉट 100% परफेक्ट,
मैं गलत भी हूं, लेकिन याद रखिएगा, मैं मानता हूं, मैं कहता हूं, अपनी ऑन एयर कहता हूं, मेरी 30 साल की भतीजी है, मैं 30 साल की लड़कियों को बेटी के सिवाय कुछ मानने को तैयार हूं। अगर कुछ और मेरी आंखें देख लेंगी, उस 30 पे तो मरना पसंद करूंगा। इसलिए आज चारों भाइयों निवेदन है, ये मत करो, एक लड़की के पीछे मत पड़ो भाई। हरिगोविंद जी, आपने सुना कि पंडित राज शर्मा ने क्या कहा, इनको ये फैसला एक तरीके से पसंद नहीं आया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इनको? वंदे मातरम। मैं 2 बिंदुओं पर इस चर्चा में अपने वक्तव्य को प्रारंभ करूंगा। पहला, भारत एक आस्था का देश है। यहां लोगों में, जनमानस में भावनाएं अटूट उनकी रग रग में भरी हुई हैं। जी। भारत में यदि कोई चरित्र, कोई अभिनेता या अभिनेत्री निभाते हैं, स्वर्गीय दारा सिंह जी ने जब हनुमान जी का रोल रामानंद सागर जी की रामायण में लिया, तो दारा सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, क्योंकि लोगों की आस्था थी। सड़क पर, रेल में, बस स्टॉप पे, हवाई अड्डे पे, जहां भी वो पात्र मिलते थे, चाहे अरुण गोविल जी रहे, दीपिका जी रहे, लोग उनके चरण स्पर्श करते थे, उनकी आरती उतारते थे। ये आस्थाओं का, भावनाओं का देश है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता के उत्तर पर आऊं। कमोवेश परिस्थिति आज क्या है कि तुष्टीकरण की चटनी चाटते चाटते कांग्रेस का नैतिक स्तर इनके प्रवक्ताओं तक का इतना गिर गया, बोल्ड और अश्लील होने का इनको अंतर ही नहीं पता। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता, इन्हें मैं समझा दूं कि बोल्ड और अश्लील में अंतर क्या है? बोल्ड थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आप तय करें कांग्रेस के प्रवक्ता कि आप अपनी भतीजी को झांसी की रानी बनाना चाहेंगे, या आप उन्हें यह कहना चाहेंगे कि पूनम पांडे की तरह जब भारत मैच जीत जाए और वो निर्वस्त्र होकर आपके सामने आए, क्या तब आपको यह लगेगा कि वो बोल्ड हुई हैं? कम से कम राष्ट्रीय चैनल पर आप बैठते हैं, बहुसंख्यकों की भावनाओं के साथ तो ना खेलें आप। सीधा चलते हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता के पास, प्रवीण आहूजा के पास। प्रवीण जी, क्या अब विश्व हिंदू परिषद आगे भविष्य में और राज्य में इस तरीके की निगरानी रखेगी कि इस तरीके का विवाद आगे भविष्य में खड़ा ना हो? नंदिनी जी, मेरा सबसे पहले शर्मा जी से ये कहना चाहूंगा, सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कौन नारी शक्ति का सम्मान नहीं करता? लाखों करोड़ों लोग उनका सम्मान करते हैं। क्या ये मामला विवाद से जुड़ा होगा? किसने मना किया उनको रोल अदा करने के लिए? तो क्या विवाद से जुड़े हुए मामले के लोगों को राम जैसी पवित्र जो लीला होती है, उसमें जो वर्णन होता है, वो शास्त्रों को जो दिखाया जाता है, झलकाया जाता है, क्या उसमें विवादित लोगों का आना और लेना जरूरी होता है? और खास करके तो वो लोग जो आयोजक है, उनको तो पहले ही सोचना चाहिए था कि इस तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन जब फैसला वापस लिया गया है, तो इसमें दिक्कत का क्या है? तो बहुत सराहनीय काम है। तो लोगों की आस्था और लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है राम की लीला से। तो जी शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पंडित राज शर्मा जी, बोलिए। मैं भाई, मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा, क्यों किया, क्या किया, कैसे किया। क्या किसी के कहने पे, जिनके कहने में तथाकथित ये कांड हो गया, क्या रामलीला में जितने पात्र हैं, क्या उनके सब कैरेक्टर की जानकारी कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, आदमी राम रूपी घूम रहा है, राम राम जप रहा है, अंदर उसके पता क्या है? दुर्योधन का रूप है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डायरेक्ट गोली चला रहे थे हमारे ऊपर। अरे आप अपने नेताओं को देखिए जो सड़क पर महिलाओं के संग नग्न अवस्था में पकड़े जाते हैं। क्या आप लोगों ने भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आपको छूट दी, अब आपको शब्द गोली के पीछे पड़ गए। वो लड़की क्या कर रही है? हमारा प्रवीण भाई, शर्मा जी, बताता हूँ, तुष्टीकरण की अपनी बेटी चाटते चाटते अपने धर्म का अपमान न कीजिए। खुश होते हैं और दूसरे की पड़ोसी की लड़की को तेरा कहना पड़ोसी की लड़की के लिए बात है। मैं कह रहा तेरा सिर्फ इतना सही होंगे, जगह पे नाम का ही होगा। हम लोग देखिए, एक एक करके मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, कर ही नहीं सकता भाई जी, मैं अनुरोध करती हूँ, एक एक करके आप बोलिए। जी, आप एक बात बताइए मुझे, मैं ये कह रहा, क्या उसकी क्या मजबूरी होगी? एक और मेरी बात, अब मैं कह दूंगा, जीबी रोड में जो महिलाएं बैठती हैं, अपने भाइयों को पढ़ाती हैं, अपने बुजुर्ग पिताजी को पाल रही होती हैं, और मैं लानत मानता हूं अगर कोई हम जैसा दरिंदा उनकी मजाक उड़ाए। मैं इस प्रवृत्ति का नहीं हूं, मैं 3 बहनों का भाई हूं, हमारी तीनों जी, पंडित राज शर्मा जी, जी, महिलाओं की इज्जत करते हैं। हरगोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए हरगोविंद जी। पंडित राज शर्मा जी, इंडोनेशिया एक इस्लामिक राष्ट्र है, वहां पर रामलीला का मंचन बहुत भव्य तरीके से और प्रत्येक वर्ष होता है, और वहां के लोगों का मानना है कि हमने धर्म बदला है।
अपने पूर्वज नहीं बदले, अपनी संस्कृति नहीं बदली, लेकिन आपने तुष्टीकरण की चटनी चाटने के लिए अपने पूर्वजों को बदल दिया। आज आपको मेरे शब्द आपको तीर की भांति आपके हृदय में चुभे, तो क्या जो आपके शब्द थे वो सनातन का और आपके देश का अपमान नहीं है? जरा सोचिए आप। और लव कुश रामलीला कमेटी, उन्होंने ये उनका कोई साधुवाद नहीं है, उन्होंने दबाव में वापिस लिया। बोलने दीजिए, धैर्य रखिए। वो छोटी उम्र की लड़की के पीछे पड़ गए हो, हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? जी उसकी क्या मजबूरी? महाराज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। पंडित राज शर्मा जी, जी महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। महाराज जी क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आपने सुना, पंडित राज शर्मा को भी सुना, हरगोविंद जी को भी सुना। जी मैं बस 10 सेकेंड में ही वक्तव्य दूंगा अपना अभी के लिए। ये पंडित राज शर्मा जी पंडित हैं, कितना सुंदर तिलक धारण किए हुए हैं, पर जिस पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इन्होंने एक संकल्प ले रखा है कि हम सनातन को हमेशा मानसिक कष्ट प्रताड़ित करते रहेंगे? ये तिलकधारी व्यक्ति भी इस प्रकार से, देखिए पात्र और कुपात्र में अंतर नहीं होता। बोल गए आप, यही कर लूंगा। पंडित राज शर्मा जी पहले महाराज जी को बोलने दीजिए, मैंने आपको पूरा समय दिया है बोलने का। सुनिए, नहीं आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना श्रीमान जी, आप तो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं, आप तो पार्टी को रिप्रेजेंट। अरे आप सत्य से, आप स्वतंत्र हैं, आपको यह अधिकार किसने दिया? एक बच्ची जो नग्नता फैलाती है उसे बोल्ड बोल रहे हैं, वो बोल्ड और अश्लीलता में आपको फर्क नहीं लगता, पात्र और कुपात्र में आपको अंतर नहीं लगता? कैसे पात्र होने चाहिए? अब यहाँ पर देखिए ना, डिबेट में 5 लोग बैठे हैं, पात्र और कुपात्र को देख ले, सारी दुनिया एक तरफ है। आपको स्वयं लग रहा है कि मैं बोलूंगा तो कड़वी लगेगी, कड़वी लगने के लिए आपको लग गया कि मैं कड़वी बोलने वाला हूँ। आपको स्वयं लग रहा है कि आपकी वाणी में कटुता है, आपने स्वयं एडवांस में बोला पंडित हूँ कि मेरी बात कड़वी लगेगी। आपको कड़वापन का पता है कि मैं आप तीखा बोलेंगे, आपको जानकारी है इस बात की। जी महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस निर्णय के बाद क्या आपको हिंदू समाज की जागरूकता दिखाई दी? ये प्रश्न मेरे लिए है क्या? जी महाराज जी। सनातन धर्म का आप बिल्कुल जागरूक हैं। अब यहाँ 5 लोग में 4 लोग एक पथ पर हैं, एक अकेला व्यक्ति दूसरे लाइन पे जा रहा है। इस तरीके से लाखों लोग हैं। निश्चित रूप से इस पात्रता की शुचिता बनाए रखने के लिए बहुत सही निर्णय हुआ है, अन्यथा इतने सुपात्र में इस प्रकार से उटपटांग किसी को दे देना ये बिल्कुल अमर्यादित था। तकलीफ है इन्हें तो ये बढ़िया है, ऐसे लोगों को पालते रहे ऐसे लोग। उनके लिए मैं नारीत्व का सम्मान करता हूं कि जैसा पात्र उनके प्रैक्टिकल लाइफ में है, ये बिल्कुल हमारे सनातन को कभी नहीं लुभाएगा। हम नहीं मान सकते एक नारी का ऐसा रूप। नारी को हम मातृ रूप में देखते हैं, बेटी को भी हम लोग कन्या के रूप में भी पूजा कर रहे हैं, इस प्रकार के नहीं। नारी के अंदर नारीत्व होना चाहिए। जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।